2027 के वर्ल्ड कप में क्या भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में होना चाहिए? वो भुवनेश्वर जो 2022 से टीम से बाहर है, अब तक उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा गया है। लेकिन आईपीएल में 28 विकेट के बाद टीम इंडिया की खराब बॉलिंग के बाद मांग उठने लगी है भुवनेश्वर को टीम में डाला जाए। दो लोगों ने अपनी टीम में डाल दिया, एक रवि शास्त्री और उनके साथ साथ रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने कहा कि भुवनेश्वर की जरूरत 2027 के वर्ल्ड कप में होने वाली है। अश्विन ने अपनी टीम भी चुन ली है भाई कि ये मेरी टीम होगी, जहां पर वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं दी है, संजू सैमसन को जगह नहीं दी है, शमी को लेकर चर्चा थी, शमी को भी जगह नहीं दी है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार उनकी टीम में नजर आते हैं। क्या भुवनेश्वर कुमार वाकई प्रैक्टिकल चॉइस है या फिर इमोशनली आकर लोग कह रहे हैं कि भुवनेश्वर को जगह मिलनी चाहिए? बात करते हैं टीम पर भी और भुवनेश्वर कुमार पर भी। अमृत सर हैं, राजीव सर दोनों हमारे साथ हैं। सर, भुवनेश्वर कुमार को आखिरी बार कब देखा था आपने 10 ओवर डालते हुए? इमोशनल होकर हम कह रहे हैं क्या कि भुवनेश्वर को खिला दो? अरे भाई, क्या पता वो खुद खेलने को राजी ना हो। नहीं, ये जो बातें उठ रही है ना, हाँ। एक क्राइसिस है। ये आप मान के चलिए, जो लगातार देखिए स्पोर्ट्स नेक्स्ट के जो कंटिन्यू व्यूअर्स हैं, वो तो आप चौड़े में रहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बातचीत ऐसे हवा में नहीं होती है। जो आज हम बात 3 दिन पहले से लगातार डिबेट कर रहे हैं, वो अब अश्विन भी करेंगे, रवि शास्त्री भी बोलेंगे, सुनील गावस्कर भी बोलेंगे। तो ट्रेंड सेट हम यहाँ से कर देते हैं कि आप दोनों टीम बना चुके हैं। बिल्कुल टीम बना चुके हैं, बता चुके हैं। हम लोगों ने डिस्कशन भी किया हुआ, हमारा 2 दिन पुराना वीडियो आप देख सकते हैं, भुवनेश्वर और शमी पे लंबा डिस्कशन हमने किया हुआ है। बात जो उस दिन उस वीडियो से राजीव भाई ने कही थी, वहां से मैं इस बात को शुरू करना चाहूंगा। 4 ओवर के ओवर से गेम से हम अगर 10 ओवर के खिलाड़ी को चुनने चले जाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। जस्ट वेट एंड वॉच, जो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप अपनी 20 टीम बनाइए। ठीक है, अश्विन जी गए तेल लेने, अमृत आनंद गए तेल लेने, रवि शास्त्री जी गए तेल लेने के लिए, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर बैठे शुभमन गिल के साथ, वो तीनों बैठकर एक मंच पर आकर एक पेज पर आकर 20 लोग की टीम बनाए। ठीक है, उस 20 में कोई भी नाम हो सकता है, XYZ, आप कंसिडर करो ना करो अलग बात है। वो नाम रखिए और उनसे बात करने के बाद ये जो सीजन आने वाला है, देखो आपका अब नया डोमेस्टिक सीजन शुरू होने वाला है। इस सीजन में देखिए प्लेयर की फिटनेस क्या होती है, कौन सा प्लेयर अभी हम टॉप परफॉर्मर के साथ वर्ल्ड कप खेलते हैं। जो परफॉर्म कर रहा है आप उसको लेकर वर्ल्ड कप खेलो, ट्रॉफी जीतो। ठीक है, ना कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, शमी, भुवनेश्वर और XYZ जिसका भी आप नाम लेके चलिए कि वो नाम बड़े हैं इसलिए खेलेंगे। नहीं, जो परफॉर्म कर रहा, जो रन बना रहा, जो विकेट ले रहा, जो अच्छी फील्डिंग कर रहा, उसके साथ 2027 वर्ल्ड कप खेलिए और जीतिए। क्योंकि आपने 2024, 2026 का वर्ल्ड कप उसी तर्ज पे जीता था। 2011 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, 1983 का वर्ल्ड कप देख लीजिए। परफॉर्मेंस जो कर रहा है आप उसके साथ जाओ, वो चाहे शमी हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे उमेश यादव ही क्यों ना हो। नहीं, अगर परफॉर्मेंस की बात आएगी तो सर 28 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए, एक विकेट से पर्पल कैप से चूक गए आईपीएल से। अगले आईपीएल में भी खेलेंगे, जैसे उनके अंदर काबिलियत है 25-26 विकेट निकाल देंगे। पहले फिर वही बात आ रही है कि आईपीएल का परफॉर्मेंस व्हाइट बॉल की बात है ना सर। ठीक है, व्हाइट बॉल ठीक है, 4 ओवर की क्रिकेट से मैं नहीं मानूंगा कि जब तक वो आके विजय हजारे ट्रॉफी खेले ना, अभी आने वाली विजय हजारे लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया कि रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं खेलेंगे, शमी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या भुवनेश्वर कुमार खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो नहीं खेलते तो फिर तो हम मुझे नहीं लग रहा कि भुवनेश्वर कुमार को सिलेक्टर्स जगह भी देंगे। और देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह की जगह अगर आप राजपाल यादव को साइन कर लेते तो क्या फिल्म चल जाती? सुपर फ्लॉप होती ना। तो फिर आपको सही किरदार जो आपको चुनने हैं, उस सही किरदार को चुनने का काम, जैसे कास्टिंग टीम होती है। आपको भुवनेश्वर पर शक है उनकी काबिलियत? नहीं, मुझे शक है। शक इसलिए कि वो खेलते नहीं है 10 ओवर की क्रिकेट, या रणजी ट्रॉफी खेलते नहीं है वो। अब आप बता दीजिए कौन सा रणजी ट्रॉफी पिछले 2-3 साल में उन्होंने खेला है जहाँ 25 ओवर 30 ओवर का स्पेल डाला है। वो उनकी खुद अपनी बॉडी को वो समझ रहे हैं। और देखिए, उन्होंने बहुत पहले, अगर वो खुद से कह रहे हैं कि मुझे कोई लालसा नहीं है इंडिया खेलने की, अगर आप बुला लेते हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो जब एक खिलाड़ी अपने से ही कह रहा है कि मैं खेलना नहीं चाहता, तो पता नहीं कैसे अश्विन ने उनको टीम में नाम डाल दिया है। नहीं, शमी तो खेलना चाहते हैं, शमी खेलना चाहते हैं, लेकिन शमी को कंसीडर नहीं कर रहे ना। शमी को लोग देखिए, यहाँ सब कुछ ना सिर्फ गौतम गंभीर, अजीत अगरकर का मामला नहीं, सिर्फ मामला शुभमन गिल का है। शुभमन गिल आएंगे, उनको जो उनको समझ आ रहा होगा कि ये मेरी बेस्ट बॉलिंग यूनिट बन सकती है, वो अगर उसमें शमी को डालना चाहे शमी को डाल लें, भुवनेश्वर को डालना चाहे भुवनेश्वर को डालें, प्लस आपके पास जसप्रीत बुमराह, सिराज आएंगे। तो वो सिर्फ शुभमन गिल का काम है, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। शुभमन कहेंगे कि मुझे ये बॉलर चाहिए, आपको देना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो। शुभमन इतने स्ट्रॉन्ग कैप्टन अब आपको दिखने लगे, क्योंकि साल और पहले हम बात कर रहे थे तो नहीं दिख रहे थे। दिख रहे हैं वो एज अ कैप्टन, पपेट वर्ड यूज हुआ, क्योंकि जो शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने इंग्लैंड में किया विराट और रोहित के लिए, वो अपने आप में बहुत, मतलब वो सिग्नेचर स्टेटमेंट भी था। वो हेड कोच के लिए एक तरह से संदेश भी आप उसको मान लें कि भाई आपका काम है, आप अपना जो मैनेजमेंट का काम है आप वो देखें, टीम क्या खिलाना 11, मैं किन गेंदबाजों के साथ जाना चाहता हूँ, क्या हमारे बैट्समैन होंगे, वो आप मेरे पे छोड़ दें। क्योंकि अंत में जवाबदेही, अगर वर्ल्ड कप हारेंगे तो वो तो साइडलाइन हो जाएंगे, जैसे कि अभी हुआ है। 2 सपोर्ट स्टाफ गए, हेड कोच वहीं से वहीं जस का तस बने हुए। भाई सबसे पहला अगर कोई गुनहगार है इतनी ज्यादा हार का,
वो सबसे पहले हेड कोच के ऊपर आनी चाहिए, जो गाज गिरनी चाहिए। क्रेडिट भी वो लेते हैं ना। जीत का क्रेडिट लेते हैं, और ये बात कई क्रिकेटर्स बोल चुके हैं और खुल के बोलने लगे हैं। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है कि खुल के बोलना शुरू किया सबने कि भाई हेड कोच कैसे बच गया इतनी हार के बाद, तो अब तक हेड कोच साफ हो जाने चाहिए थे। आपने क्या किया दिखाने के लिए, सपोर्ट स्टाफ बेचारा टी दिलीप, उसकी क्या गलती है? रैंडिस कोटे तो चलिए समझ आता है, टी दिलीप को हटाना जो सबसे मेहनत करते हैं। अब अमृत भाई ने भी देखा, अगर वो फील्डिंग सेशन है चाहे एक बंदा है उसके साथ वो लगे रहते हैं, तो अब वो कैचेस तो हम नहीं पकड़वा सकते, खुद जाके हाथ नहीं लगा सकते ना कि आपकी फील्डर्स के साथ। तो वो रिजल्ट तो नहीं आ रहा था ना, फील्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो अलग मैटर। रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसके लिए हेड कोच ने क्या किया? पहले तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि आपने क्या ड्रिल्स चेंज कराया है, आपने क्या अलग से ऐसा किया है। नहीं किया तो सीधे आपने गाज गिरा दी कि यार आयरलैंड आ रहे इंग्लैंड आ रहे, 2 आदमी साफ कर दो। तो ये नहीं होना चाहिए। शुभमन गिल को अपना कैरेक्टर बदलना पड़ेगा। सितंबर ऑनवर्ड जब नई सिलेक्शन कमेटी बनेगी, मुझे लग रहा है बहुत कुछ चीजें चेंज होंगी। मुझे पहले बताइए, आप ऐसे कैसे श्योर हैं कि बनेगी? जिस तरीके का एक्सटेंशन मिल रहा है, मिल जाएगा सर वर्ल्ड कप तक? नहीं, बहुत मुश्किल है। देखिए, आयरलैंड हारे हैं आप, इंग्लैंड हारे हैं, उससे पहले आप बहुत टेस्ट मैचेस हार गए हैं, और ये जो श्रीलंका में अगर आप एक भी टेस्ट मैच हारे तो फिर आप समझिए बहुत बड़े बदलाव के संकेत आपको मिलेंगे वहाँ पे, क्योंकि अब और हार झेलने की स्थिति में हम लोग है नहीं। हम लोग ऑलरेडी 5वें नंबर पे चल रहे हैं WTC में, हमको 9 में से 7 मैच जीतने हैं। तो आप उस जगह पे आइए जहाँ से आप कम्पीट कर पाए। तो इतनी बुरी स्थिति में अगर पहुंचा दिया है हमारे सपोर्ट स्टाफ ने, हमारे सिलेक्शन कमेटी ने, तो 2 ही लोग वहां हटेंगे। हमारी सिलेक्शन कमेटी की गलती नहीं है जो मतलब गलत टीमें चुन के आप दे रहे हैं, तो वहां से भी तो जाएगा, वहां भी जिम्मेदारी। वही दिक्कत है ना, वहाँ नीचे वालों को साफ कर देंगे आप। भाई इधर से हेड कोच अगर गलती कर रहा है वो जाना चाहिए, वहाँ चीफ सिलेक्टर। भाई वही दोनों तो मीटिंग कर रहे हैं ना, ग्राउंड पे वही लोग रहते हैं, दिखते हैं कैमरे पे। तो जो कैमरे पे रणनीति बना रहे और रणनीति फेल हो रही दोनों की, तो जवाबदेही उनसे होनी चाहिए कि बेचारे वो टी दिलीप को उधर हटा दीजिए, शिवसुंदर दास को नाप दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, गेंदबाजी लाइनअप की बात करें जो रविचंद्रन अश्विन ने टीम बनाई है, जो मैं देख पा रहा हूँ सर, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, सही है तेज गेंदबाजी लाइनअप? नहीं, ऑप्शन यही है इनके पास भी अवेलेबल है। अब मैं नहीं, ऑप्शन है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, अर्शदीप है, हाँ, मैं फिर से आकाशदीप भी है, मुकेश कुमार भी है, मैं फिर से आऊंगा उस लाइन में कि वही बात है ना, उत्कर्ष की डोमेस्टिक सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो 1 साल का टाइम है, उससे पहले का IPL सीजन आने वाला है, उसके बाद आप देख लो। अमूमन हमने देखा है कि जब भी IPL आता है, गर्मी में पूरा IPL पिक पर होता है, फिर जब भी मानसून का सीजन आता है, प्लेयर्स को क्रैम्प पड़ते हैं, प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं। IPL की परफॉर्मेंस आप देखेंगे ना, काउंट करेंगे उसको भी? IPL की परफॉर्मेंस भुवनेश्वर के एज अ फिटनेस कंसीडर करूंगा। मैं IPL से यार वनडे नहीं सिलेक्ट करूंगा, मैं IPL से आपका टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं देखने जाऊंगा। समझ में आता है, वनडे तो कर सकते नहीं, वनडे भी नहीं हो सकता भाई। IPL का टेम्परामेंट ही अलग है। देखो हम लोग भी आज हर कोई भुवनेश्वर की बात क्या इसलिए हो रही है कि वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में? बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में हो रही है। इसलिए मोहम्मद सिराज को क्यों रखा गया है? मोहम्मद सिराज पता है कि नई गेंद से जो गेंद वो लहरा सकते हैं, जो उनकी ताकत है कि लगातार गुड लेंथ से वो छाती के पास से बॉल निकाल सकते हैं, कंट्री को 6 में से 4 गेंदों वो निकाल सकते हैं, उनकी काबिलियत है ये, इसलिए उनको कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ कोई नाम, अच्छा उमेश यादव भी तो खेलना चाह रहे हैं, कोई नाम नहीं ले रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं है। शमी ने लास्ट टाइम करके दिखाया था, इस IPL में वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। अब हमें लग रहा है कि नहीं, आने वाले सीजन में हमें देखना पड़ेगा शमी क्या करते हैं, कैसे करते हैं। इसको और सिंपल अगर करते हैं तो रवि शास्त्री की टीम में जहां पे हमने देखा शमी है, वहां हर्षित राणा है, तो हर्षित राणा वर्सेस शमी में अश्विन गए हर्षित राणा के साथ, शास्त्री जी गए हर्षित शमी के साथ। नहीं, अगर देखिए शमी फिट है, देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो गौतम गंभीर के नजरिए से टीम चुन रहे हैं अश्विन, क्योंकि अश्विन ने गौतम गंभीर के साथ रहे ना और जान रहे कि किस तरह के खिलाड़ी उनको चाहिए, इसलिए उन्होंने हर्षित राणा रखा है। रवि शास्त्री अपने तरीके का फ्लैम्बॉयंस और वो अपना देख रहा है, अटैकिंग बॉलर हमारे 5 और वो जिता के देंगे, 6 बैट्समैन हमारे सॉलिड होते हैं, पुराने जमाने वाले हैं, तो वो पुराने जमाने की सोच रहे हैं। बट आज के दौर से देखिए हर्षित राणा, अब हर्षित राणा शमी को कंपेयर नहीं कर सकते। अब हर्षित राणा एज अ मुझे लग रहा है कि नंबर 8 पे जिस तरह की बैटिंग करते हैं उस तरह हमारे पास कोई अवेलेबल है ही नहीं बैट्समैन। तो वो गौतम गंभीर की सोच है कि हमें 8 नंबर पे एक ऐसा बॉलर चाहिए, इसलिए हर्षित राणा ऑटोमेटिक चॉइस है। सिराज और जसप्रीत बुमराह आपके हैं, और तीसरा कोई बॉलर खेलेगा तो हर्षित खेलने वाले, फिर हार्दिक आपके सपोर्ट बॉलर, और कुलदीप और अक्षर पटेल, ये 6 बॉलिंग यूनिट रहने वाली जो खेलेगी प्लेइंग 11 में। तो फिर बाकी के आप 4 में अगर डालना चाहते हो, अगर, और देखिए जब आप प्लेइंग 11 में शमी जैसे गेंदबाज को नहीं डाल सकते तो फिर आप उनको बाहर बिठा के फिर तो वही है कि वेट करना है, वेट एंड वॉच, की कोई इंजर्ड हो तब आप लेके आए। क्या शमी उस स्थिति में है, वो एक देखने वाला मटेरियल होगा। और हम लोग बात जो कर रहे हैं IPL, और मेरे लिए विजय हजारे ट्रॉफी जो होगी उसके रिकॉर्ड्स मैं निकाल के रखूंगा, ना कि IPL के। आपने 10 ओवर कितने मैचेस खेले हैं और क्या रिकॉर्ड आपका रहा है, रणजी ट्रॉफी आप कितने मैच खेल रहे हैं। IPL में तो आप 4 ओवर की क्रिकेट में उत्कर्ष में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वार्म अप करते करते 4 ओवर निकल जाता है। वो तो या तो आप जसप्रीत बुमराह की तरह एक ओवर डाल रहे हैं, फिर बीच ओवर, एक ओवर, फिर लास्ट में एक ओवर, ऐसे करके
वो आपकी एक्चुअली बॉडी आपकी फिर स्टिफ तो हो आपके जाती है। फर्स्ट चॉइस हार्दिक पांड्या है, 10 ओवर डाले थे उन्होंने, हर अरे कोई हार्दिक को any हर time कोई team मना में कर रहा भाई, था। हार्दिक को कौन मना करेगा? हार्दिक भाई आपके देश की क्या, हमारे लग रहा है वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है वाइट बॉल क्रिकेट के। आप उनको तो मना ही नहीं कर सकते। अगर वो फिट है, स्ट्रेट अवे वो टीम में आएंगे, उनके बारे में तो बहस ही नहीं होनी चाहिए कोई। उनके सपोर्ट में क्या आप देना चाहते हैं? क्या आप नीतीश रेड्डी को देना चाहते हैं या शिवम दुबे को देना चाहते हैं? हर्षित राणा, या अब हर्षित राणा तो भी बैकअप रहेंगे। के तौर पे हो गया। नहीं हर्षित राणा को मैं बता रहा हूँ, वो एक बॉलर है, प्योर हाँ। बॉलर है जो बैटिंग करना जानता है। ठीक है, जैसे जहीर खान थे, एक प्योर बॉलर है जो हाँ। हिटिंग करना जानता था। ऑलराउंडर नहीं है। ऑलराउंडर नहीं है, अजीत all-rounder अगरकर बॉलर से बैटिंग कर लेते हाँ, थे लॉर्ड्स की कुछ टाइम सेंचुरी में। है सर। हाँ नहीं बस जो तो सचिन नहीं कर पाया अगरकर ने कर दिया। नहीं अभी देखो हाँ। उसमें तो फिर अगर आप वैसे देखने जाओगे तो फिर भैया हमारे बज्जी की भी 2-2 सेंचुरी है, उसमें क्या कर लेंगे फिर अनिल आप? भाई की सेंचुरी है। अनिल भाई की सेंचुरी, इसमें क्रिकेट तो यही तो है, तो कि आप खेलते खेलते बहुत हो जाता है। हाँ। और किसी सेंचुरी के ना होने का हाँ। खामियाजा कुलदीप यादव भुगतते हैं। ये कुलदीप के बल्ले से कुछ ऐसे रन निकले होते हैं, छक्का ऐसे मार दिया है 139 मैच के बाद हाँ। अपने करियर में फर्स्ट क्लास में पहला क्या छक्का। जरूरत पड़ी काउंटी खेलने की सर? इसलिए पड़ी कि भैया खाली आप एक बताइए उसको, आप वही है कि आप मशीन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो जंग लगना जाए, तो जंग लगने के डर से वो गए खेलने। ये मेरा हाथ ही, यार हमको बॉलिंग ही तो करनी, तो हमारा काम है हाँ। बॉलिंग करना, विकेट ले रहे हैं। आप देखिए हम्म। मतलब जिस तरह से उन्होंने बॉल उत्कर्ष- डाले हैं 3 हाँ। स्पेल, अगर आप देखिए 10-10 ओवर के 35 रन दिया है, 34 रन, हाँ। 2 विकेट है, तो काउंटी वो के तो लिए- स्ट्रेट अवे। ये जो राजू भाई का जवाब मैं दे रहा हूँ सूर्य कुमार यादव के स्टेटमेंट से, ठीक है। कि मैं नेट्स में रन बना रहा हूँ, मेरे मैच में रन नहीं आ रहे हैं। हाँ। तो कुलदीप को ये समझ में आ गया कि भाई मुझे पिच पे बॉलिंग करनी बिल्कुल, है, नेट्स में नहीं है। वो नेट्स बॉलर नहीं है कुलदीप ठीक यादव, बात। हाँ। उसको गंभीर ने नेट्स बॉलर बना दिया है। हाँ। उनकी नजर में वो नहीं है उस किसी तरह। और देश में होते तो प्राइम बॉलर होते उनके। भाई मॉन्टी पनेसर जैसे इंग्लैंड में बॉलिंग कर हाँ। लिया उन्होंने, जिस तरह से आप गेंदबाजी देख लो, श्रीलंकन की देख लो, ऑस्ट्रेलिया की देख लो। हाँ। भाई शेन वॉर्न रहे ना, बिल्कुल ठीक। एक लंबा अरसा रहा ना। हाँ। शेन वॉर्न तो बहुत तगड़े बैट्समैन थे नहीं। इंडिया में होते अगर क्या होता? इंडिया में तो शेन वॉर्न भी आज हाँ। काउंटी खेल रहे होते Legend हैं, नहीं किसी होते। कंट्री में अगर खेल ठीक रहे है। होते हैं। यहाँ देखो, हाँ। यहाँ अभी का जो दौर हाँ। की बात मैं कर रहा हूँ, पहले के दौर में सौरव गांगुली हो या उससे पहले कप्तान हो मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, उन लोगों ने प्लेयर पे इन्वेस्ट किया। शायद मैं ये कह सकता हूँ कि पहले उतने अंबार प्लेयर्स के निकलते नहीं थे, ढूंढने ठीक पड़ते है। थे प्लेयर्स को। हाँ। तो प्लेयर्स क्रूशियल टाइम पे आपको प्लेयर्स मिलते थे, तो उनको थोड़ा सवार कर सजा कर आप इस्तेमाल करते थे। हाँ। आज की तारीख में क्या, हर आईपीएल सीजन में आपको 4 नया स्टार मिल जा रहा है। ठीक है। हर 2 आईपीएल में 2 नए बल्लेबाज निकल के सामने चले आ रहे हैं। एक हम्म। आईपीएल में आपको साई सुदर्शन निकल कर आए तो उनको टीम में शामिल कर लिया गया। हाँ। अब टाटा बाय बाय है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है। वनडे में क्यों नहीं साई सुदर्शन हो सकता है? क्या हाँ। उसकी बल्लेबाजी में क्या खराबी है? बहुत शानदार ओपनर है। हाँ। आप जायसवाल क्यों नहीं ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। जो अश्विन की टीम है ना, जायसवाल दिख रहे हैं ना, वैभव सूर्यवंशी दिख रहे हैं। तो वैभव सूर्यवंशी के लिए तो मैं भी खुद कह रहा हूँ, मैं हर बार यही कहूंगा कि 2 साल 3 साल उस बच्चे को खेलने दो। एक तो सर 1.5 साल बाद वर्ल्ड कप है, तब तक तो बड़े प्लेयर बन चुके होंगे। हाँ, अभी तो वाइस कैप्टन बना दिया ना। हाँ। वाइस कैप्टन बना कर उनको, हाँ। जो उनके साथ है, मुझे लगता है अगले सीजन में कप्तान बना देगा उनको। देख रहे हैं आप 11 है। 11 ही है। 11 में तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना फिर तो। 15 देखिए 15 हाँ। 15 की टीम में तो फिर आपको नहीं। आप बैकअप बैट्समैन ही नहीं रखेंगे किसी को। ईशान किशन रखा है इन्होंने बैकअप कीपर। ईशान किशन तो हमने भी रखा था, ईशान किशन हमारी टीम में भी थे। हाँ। यशस्वी जायसवाल के बिना आप कैसे जाएंगे भाई? हम्म। इन्होंने क्या क्या बॉलर आप देखिए ना, बहुत बढ़ गए बढ़ हैं, गए, हाँ। बहुत ढेर सारे बॉलर्स हैं। वहाँ एक्चुअली आपको रन बनाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका में। हाँ। वो वैसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको जाएगा 3 ही हाँ। बैट्समैन, आप वो रिस्क कवर करके हाँ। चलना। वहाँ गौतम गंभीर की टेक्निक थोड़ी काम आ सकती है कि हाँ। आपको नंबर 8 पे एक प्लेयर चाहिए। हम्म। बाकी जगह तो मुझे समझ नहीं हाँ। आता था। और देखिए अगर आप 1983 वर्ल्ड कप देखें, आपके जितने खेले बॉलर सब बैटिंग करना जानते थे। ठीक है। मदन लाल, रॉजर बिनी, कीर्ति आजाद, रवि शास्त्री, हाँ। बहुत बड़ा बेनिफिट था वो। तो आप 83 जीते इस वजह से कि इंग्लैंड में स्विंगिंग कंडीशन। 2011 वाले बॉलिंग करना मोहिंदर अमरनाथ और हाँ। 2011 सब जब bowling जीते करते थे। सब बॉलिंग करते थे। हाँ। तो अब क्या 2015 में आप ऐसी एक टीम बना पाएंगे जहाँ पे आपके थोड़ा ऑलराउंडर्स जो हैं वो बॉल के साथ ज्यादा कंट्रीब्यूट करें? हाँ। नीतीश रेड्डी देखिए मुझे बैटिंग ऑलराउंडर लगते हैं। गंभीर हार्दिक को तो ऑलराउंडर पसंद है ना। हाँ, तो ऑलराउंडर पसंद है, क्वालिटी भी तो फिर वही बात है कि हाँ। क्वालिटी है नहीं, कहता हूँ पूरी ऑलराउंडर सूर्यांश शेट्टी को खिला देंगे ले जाके वर्ल्ड कप, तो ऐसा हाँ। नहीं हो सकता। आपको तो देखना है, अगर नहीं है फिर हाँ। फिर तो आप अपने बेस्ट जो स्पेशलिस्ट हैं आप उनके साथ जाएं। एक बार अपने- विजय शंकर को खिला चुके हैं ना। हाँ, क्या हुआ हम सबने देखा है। आपको अपने बेस्ट देखने हैं। और हाँ। उत्कर्ष जो हम बार बार ये बात कहते हैं कि आपको अब तो देखो अनाउंस भी हो गया कि किन 8 जगहों पे मुकाबला खेला जाएगा हाँ। वर्ल्ड कप का। बिल्कुल ठीक। आप उनके पिच को भी जानते हैं। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप चयन करें, आपको पता है, हाँ। अब तो आपको क्लियर पता है ना कि भाई किन पिचों में मुकाबला होना है, हमारा स्टैट्स क्या है, हाँ। रिकॉर्ड्स क्या है। आपको पिच के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। ठीक है। आपको लगता है कि कुलदीप यादव अगले 2 जिम्बाब्वे या फिर साउथ अफ्रीका के 2 पिचों पर अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए ठीक है। शायद
ये मैसेज काउंट दिया भी गया हो या बोला भी गया हो कि ठीक है भाई आप काउंटी खेलिए, हम कंसिडर कर रहे हैं आपको, ठीक है, इसलिए काउंटी खेल रहा हूँ। ओके, लेकिन बात घूम फिर के वही आती है, बात सिर्फ एक नाम पर टिकती है। हाँ। मैं बार बार हम लोग गौतम गंभीर के नाम लेते हैं, मैं अभी जिम्मेदार सिर्फ एक ही आदमी को मानूंगा वर्ल्ड कप में, जो भी कुछ होगा उसका नाम है हमारे कप्तान शुभमन गिल। ठीक है, तो 2011 वर्ल्ड कप के लिए आप MS हाँ। धोनी का नाम लेते हैं, हम्म, कोई भी बैठ के जॉन्टी रोड्स का नाम नहीं लेता है। ठीक है, जॉन्टी रोड्स ने वर्ल्ड कप जिता दिया। हाँ, इसी तरह आप 2024 वर्ल्ड कप की बात करें, 26 वर्ल्ड कप की बात करें, आप हाँ। कहते हैं कि भाई प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप जिताया है, ठीक है, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में आपको वर्ल्ड कप मिला है, हाँ, रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप मिला है। तो आप जब कप्तानी सब कुछ आपके लिए है, हाँ। अब ये जो कवर अप है, जो शैडो उनके ऊपर बना हुआ है मजबूत कि भाई ये भेद नहीं सकते हैं गंभीर की बात, और उनकी वो आखिरी बात हो जाती है। हाँ। मतलब वो कौन सा डायलॉग था फिल्म का, बाहुबली का, कि मेरा शब्द में आश्वासन है मेरा, वो समथिंग जो भी था। हाँ। गंभीर का ऐसा नहीं है। हाँ। तो ये तिलिस्म तोड़ना होगा शुभमन गिल को। हम्म। और जो बात राजू भाई ने कही कि जो उनकी शब्दों में मैच्योरनेस नजर आई, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज समझ में आया कि भाई मैं दूध की वो बोतल छोड़ चुका हूँ, अब मैं गिलास से दूध पी रहा हूँ, बॉटम शॉप में पी रहा, बॉटम शॉप में भी लेता हूँ। तो ये चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब यहाँ से जो है, अश्विन हो, मैं हूँ, राजू भाई हो, हाँ। आप हो, दुनिया का कोई भी आदमी हाँ। हो, वर्ल्ड कप 2027 शुभमन हाँ। गिल आपके लिए जाना जाएगा। वर्ल्ड कप फाइनल खेलोगे 2023 की तरह, या ट्रॉफी उठाओगे 2011 की तरह, ये सब कुछ हाँ। आपके ऊपर है। तो भाई टीम में आपको अपनी चुननी नहीं, पड़ेगी। इस पे हम लोग कप्तान इसलिए हम अमृत भाई कह रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। देखिए, कपिल देव को ऑप्शन दिया गया जब सुनील वॉल्सन को उन्होंने 15वां खिलाड़ी लिया, अंशुमन गायकवाड़ दिए जा रहे थे उनको एज अ बैकअप ओपनर। उन्होंने कहा नहीं, एक लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए, एक भी मैच नहीं खेले, बट कप्तान ने कहा और कप्तान की बात सुनी गई। उस समय तो कप्तान का कोई बहुत ज्यादा वजूद था नहीं। अब 2011 आ जाइए, 2011 में युवराज सिंह को टीम में नहीं रखा जा रहा था, आपको पता है कि नहीं ये चीज? उनको 15 में नाम नहीं था उनका, रोहित शर्मा कंक्लूजन होना था, लेकिन धोनी ने कहा नहीं हमें युवराज सिंह चाहिए। फिर वो दूसरी लड़ाई उन्होंने मुन्ना पटेल के लिए लड़ी जब कुछ और गेंदबाज दिया जा रहा था। क्या किया दोनों ने, हम सब ने देखा। अब हर वर्ल्ड कप में आप ऐसे ही चलते चले जाइए। आपको एक कैप्टन का, सूर्यकुमार यादव का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ईशान किशन को उन्होंने कॉल किया। तो एक कप्तान जितना अपने 11 को समझता है कि यार मैं इन 11 के साथ जाऊंगा, जीत जाऊंगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा दखल पहले भी नहीं देता था और ना देना चाहिए। अब अगर आप दखल देंगे तो कहते हैं ना, आप मुझे मार वाली स्थिति होगी कि कप्तान का तो फेथ तो जाएगा ही जाएगा, वो उन खिलाड़ियों का भी कॉन्फिडेंस जाएगा जिनको वर्ल्ड कप में जाना है। सीधा और सिंपल है, शुभमन गिल को ये फाइनल करना चाहिए। आइडेंटिफाई करके सिलेक्टर्स को दे दें कि मेरे ये 20 है भाई, इनको आप प्रिपेयर करो। किसी को क्रिकेट एक्सीलेंस भेजना भेजो, किसी को टीम के साथ जोड़ना जोड़ो। मैं इन 20 में से 15 बनाऊंगा। 20 तो बता दिया, मन में फिर वही संशय आता है जो लोग भी जानना चाहते हैं। कुछ इनसाइड स्टोरी बताइए ना, गिल के साथ ओपनिंग पार्टनर कौन होंगे? रोहित है, तो देखिए अब तो कोई डाउट, रोहित नहीं, आप कह रहे हैं कि हो गए अब 138 की उस नहीं, मैं 138 से नहीं कह रहा हूँ। हाँ। अगर उनको रिटायर होना होता ना, तो देखिए वो ना तो अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते, ना ही वो इंग्लैंड जाते। बट ये जो धुआं उठा है कुछ तो वजह वो होगी तो ना? धुआं आपको भी पता है, इंडियन क्रिकेट में धुआं क्यों उठाया जाता है। हर चीज का बैकअप होता है। उस दिन रन नहीं आए होते तो शायद वो बैकअप, वो कहानी सच हो जाती। हाँ। रन आ गए तो फिर कहानी पलट गई है। तो वो तो अब हर सीरीज वाइज तो ये चलेगा ही चलेगा। देखिए, रोहित शर्मा के पीछे एक फौज खड़ी हो गई है ओपनर्स की। ठीक है, ऐसी फौज है जिसका कोई मतलब, हाँ। वो अगर इधर उधर देखेंगे तो शायद गिर जाए। तो अपना सीधे देख रहा है इस समय। हाँ। जहां उन्होंने देखा इधर पीछे वैभव सूर्यवंशी, इधर यशस्वी जायसवाल, आप समझ रहे हो कितना बड़ा प्रेशर है। ठीक, हाँ। इतने बड़े बड़े दो दिग्गज आपके बैठे हुए लेफ्ट हैंडर्स, हाँ। तो हर कोई देखना चाह रहा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, बट रोहित के रहते हो नहीं सकता ये। रोहित आपके नंबर 1 ओपनर रहेंगे। अभी मैं कह रहा हूं 27 तक रहेंगे। सब मुझे लगा भाई जिस तरह की फिटनेस में काम कर रहे हैं, एक बैटिंग को लेकर थोड़ा कि यार रिफ्लेक्सेस कैसे होंगे नहीं होंगे। अभी देखिए, अभी भी मैचेस बहुत है। अभी आज के परफॉर्मेंस जाए तो रोहित, यही बात मैं कह रहा था। आज की परफॉर्मेंस पे आएंगे। हाँ। राजू भाई बिल्कुल सही जा रहे हैं कि रोहित शर्मा टीम में है। ठीक है, बाउंड्री पे फील्डिंग करा लिया आपने, देख लिया क्या एफर्ट लगाया, क्या बाउंड्री सेव किया उन्होंने, क्या कैच पकड़ी उनको उन्होंने, स्लिप में आपने लगा कर देख लिया क्या शानदार कैच पकड़ा, क्या जजमेंट रही उनकी कप्तान के साथ। समझाया भी 1-2 बार कि भाई तू ये गलत कर रहा है, फील्डर आगे पीछे कर, गेंदबाजी रोटेशन चेंज कर। वो हमेशा आप ही कहते हैं ना सर कि 10 मैच में एक इनिंग से काम नहीं होगा। वही मैं कह रहा हूँ। बट अभी आपको फिर जो अगले वनडे ओडीआईज खेलनी है, अब रोहित शर्मा के लिए हर सीरीज कुआं खोदो पानी पियो वाला हाल है। ये नहीं होगा कि अब रोहित शर्मा ने सेंचुरी मार दी तो अगले 6 मैच भाई एक पूरा खेमा लगा रोहित शर्मा के लिए कि भाई वो जय श्री राम बोले वही मैं और वहां लेफ्टी आए। कुछ इनसाइड स्टोरी बताइए ना कि है ना इस तरह की चीजें। बिल्कुल है भाई। देखो एकदम कोई श्योरिटी नहीं है ना कि खेलेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आज से 1.5 साल पहले भी इस बात को बोला था जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, जब बोला गया था कि दोनों सिर्फ वर्ल्ड कप खेलेंगे, रोको को बता दिया गया वर्ल्ड कप के लिए। तब भी मैंने आपसे कहा था कि साथ देखो खेल गया तो चमत्कार होगा। वैसे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। रोहित शर्मा के लिए मुश्किल इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये जो सीजन है पूरे 1.5 साल, अगर इस सीजन में जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से तहलका मचा दिया, जो कि बचाएंगे अपने डोमेस्टिक सीजन की बात कर लूं या आईपीएल की बात कर लूं,
और 27 की टीम तो फिर वैसे ही चुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो आपने आज बोल दिया वो आज हो गया, इस्तीफे भी हो जाते हैं बड़े बड़े। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर ये हो सकता है, तो वजह रही होगी ना वो आर्टिकल जो लिखा गया था कि लॉर्ड्स आखिरी होगा, हो सकता लिखवाया भी गया हो, बोला गया हो, माहौल बनवाया होता है ना कि भाई माहौल बना। रोहित खुद तो नहीं बनवाएंगे ना, रोहित के लोगों ने बनवाया होगा कि भाई छाप दे तू खबर है ऐसा। हाँ। देखो जो आर्टिकल जिसने लिखा वो बहुत ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है, बिल्कुल ठीक है, रोहित के करीबी भी हैं बहुत, वो मैं उनको बहुत जानता भी हूँ अच्छे से, ठीक है, इंसान भी अच्छा है, आर्टिकल भी उसने सही लिखी है, ठीक है। अब जो था जो हो गया, जो चमत्कार होना था वो हो गया, बट बीसीसीआई ने अगले दिन आके झूठा साबित कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। देखो भाई खबर तो यही होती है ना, यही तो कहते हैं कि आपको समझना पड़ता है कि आप इस्तेमाल हो रहे हो, वो कह रहे हैं पसंद किए जा रहे हो या इस्तेमाल हो रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। तो वो चीजें होती हैं, जर्नलिज्म का यही एक पैमाना होता है जहाँ पे आपको समझना पड़ता है कि मैं इस्तेमाल किया जाऊंगा या पसंद किया जाऊंगा। तभी मैं पूछ रहा था आपसे भी, वही मैं कह रहा था कि प्रेशर तो रोहित पे है ना सर। प्रेशर तो है, देखिए पूरे ऐसा नहीं विराट पे प्रेशर नहीं, विराट पे भी प्रेशर है। विराट तो मान के चल रहे हैं खेलेंगे, सिक्योर खेलेंगे वो अलग, बट आप रन तो उन पे बनाना है भाई। आप उस एरा में इस समय खेल रहे हैं जहाँ पे आपके पीछे यंगस्टर्स खड़े हुए हैं, बैक टू बैक आपके पास बैट्समैन आते चले जा रहे हैं। आप देखिए ना, अगर आप एक बनाए अगर 20-25 खिलाड़ियों का पूल, विराट कोहली का इतना, देखो वनडे क्रिकेट में तो ऑरा उनका तो है ही है, और वो ऑरा 10 मैच भी फेल होंगे तो लोग बात नहीं करेंगे। रोहित शर्मा के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, पहले फिटनेस प्रॉब्लम, फिर वो 10 मैच में 2 मैच में रन बना रहे थे, तो वो सारी चीजें हुई। जब अब ये 100 उन्होंने किया, उसका उनको फायदा मिलने वाला है, फॉर श्योर है, आप देखिएगा। नहीं, फिर वही बात, हम 100 को नहीं ढोना चाह रहे हैं, हम रोहित शर्मा के अच्छे फॉर्म को ले जाना है, वो 30-40 ही बनाए, बट वो जो डोमिनेंस है रोहित शर्मा का वो नजर आना चाहिए, इंटेंट दिखना चाहिए। मतलब हमें लगे कि हमारा रखता मेरे लिए ओपनर गया है तो 50 मारे, 60 मारे, 70 मारे, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है 138 में इंटेंट दिखा आपको, हालांकि हार गए ना 138 के बाद भी। देखो ऐसे शतक तो कोई भी नहीं चाहेगा कि शतक बने और आप हार जाए। सचिन तेंदुलकर के बारे में जब भी हम डिबेट करते हैं तो सचिन तेंदुलकर के कई शतक ऐसे हैं जो जिसके बावजूद भारत नहीं जीता, ठीक है, लेकिन आपका एक जुझारूपन जिसकी बात हो रही है, ठीक है, कि उस समय रोहित शर्मा जो उन्होंने 138 बनाए, उस 138 में रोहित शर्मा जो खो गए थे वो नजर आए कि हाँ भाई वो शॉट्स आ गए हैं, वो पुल शॉट्स आ रहे हैं, वो स्ट्रेट ड्राइव आ रहा है, रोहित कंफर्टेबल हो गए हैं, जिस गेंद को मारना चाहे उस गेंद को मार ले रहे हैं, एक ओवर में 3-3 बाउंड्रीज लगा रहे हैं, वो तो नजर आया। आपको आया नजर? हाँ वो नजर आया रोहित शर्मा को। नहीं, मुझे भी आया। मुझे नहीं आया सर, जो रोहित को हमने देखा है नहीं आए सर, वो पता नहीं क्यों लगी सेल्फिश। नहीं, वो सेल्फिश नहीं, वो जो शुरू के 15-20 रन थे तो वो आपको सेल्फिश लग सकते हैं, बाद में जब वो उन्होंने अपना गियर चेंज किया है, देन वो फिर वो थर्ड मैन पे एक चौका गया, आपको याद होगा, बड़ा वो फ्लैशी खेल रहे थे जब, तो उनके एक चौका निकला, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार मैं ऐसे तो रन नहीं बनेगा, तो देन उन्होंने जब अपना गियर चेंज किया, देन वो फिर आपने देखा स्वीप शॉट भी खेला उन्होंने, हर तरह के शॉट खेले, और उनके पास रेंज है, तो इसमें तो कोई सवाल नहीं है। बट वो रोहित ने सूर्या वाले शॉट्स खेले यार, विकेट के ऑफसाइड से पुल के पैडल मारा उन्होंने, तो वो दिख जाता है कि बैट्समैन अब समझ। रोहित के लिए फिर कह रहा हूँ ना, रोहित भाई के लिए क्या हो गया, हर मैच में कुआं खोदो पानी पियो है, उनको पता है कि मैं सामने तोप है, उसमें गोला लोडेड है, आदमी पीछे खड़ा है मसाल लेकर, छाती मेरी आगे है, अगर मेरा 2-3 मैच में बल्ला नहीं चला वो गोला दाग दिया जाएगा मेरे ऊपर। तो ये तो आप मान के चलिए, ये इंटरनल सच्चाई है जिसको आप कहीं नहीं काट सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कोई भी उनको वर्ल्ड कप तक आके ये कहेगा नहीं कि रोहित तुम खेल रहे हो, किसी ने नहीं होगा। शुभमन गिल ने विराट से बात की है यार, बिल्कुल, रोहित का नाम तो नहीं लिया उन्होंने। मैं अगर कंक्लूजन पे आऊं तो मैं जब वो कह रहे हैं कि नहीं मेरी बात हुई है विराट कोहली से, मैंने 2027 वर्ल्ड कप की बात की है, प्लानिंग कर रहा हूं उनके साथ मिलकर, तो खत्म बात हो गई यहाँ पर। वहां ये बोल सकते थे कि नहीं हम रोहित और भाई और रोको भाई से बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं टच में हूँ, लगातार बातें चल रही है, नाम विराट का आया है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बार बार कह रहा हूँ, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो सच्चाई है कि रोहित शर्मा, ये अफसोस की बात भी है कि इतने महान बल्लेबाज को हर सीरीज में प्रूफ करना पड़ेगा। देखो भारतीय क्रिकेट की सच्चाई यही है, एक उनकी दिक्कत ये है कि वो ओपनर है, वो पहले 7वें पायदान से खेलना शुरू किया, 6ठे पे गए, 4थे पे गए, 5वें पे गए, फिर ओपनर बने। अब उनको आप नीचे डिमोट नहीं कर सकते हो कि रोहित आप नंबर 3 पे खेल लो या 4 पे खेल लो। अब डिमोशन आप वैभव सूर्यवंशी का भी नहीं कर सकते हो, अभिषेक शर्मा का भी नहीं कर सकते हो, जायसवाल का भी नहीं कर सकते हो। तो कंटेंटेंट देखो ना, ऊपर 3-3 बैठे हुए हैं। साई सुदर्शन का आप नाम नहीं ले रहे हो, साई सुदर्शन ने क्या पाप किया क्या उसने? बल्ला चल रहा, रन बना रहा, शतक देख लो, अशतक देख लो उसके। तो मैं फिर कह रहा हूँ, रोहित शर्मा के लिए डोमेस्टिक सीजन अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो उनके ये क्रिकेटिंग करियर का सुसाइड होगा। ठीक है, तो इंतजार करते हैं कि वहां पर रोहित शर्मा का बल्ला डोमेस्टिक में किस तरीके से चलता है, और अश्विन की जो टीम है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा खिलाड़ी मिसिंग लगता है, और क्या आपको भी इस बात से आप सहमत है कि भुवनेश्वर कुमार 2027 वर्ल्ड कप में होने चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए।